वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पीपीएस, जो कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आते हैं कुछ लोगों के और कुछ लोगों के सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने पीपीएस पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, मैंने पिछले जो भी 2-3 साल के पेपर देखे उसको एनालिसिस करके जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, इसके बाहर मतलब कुछ भी नहीं आना है। अगर आप उसको अगर पढ़ के आप चले जाएंगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो मिनिमम भी अगर आप स्कोर करेंगे तो 60+ तो आप गेन ही कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो कम से कम पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 सब कुछ देखते हैं यूनिट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट में है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, जो कि रिप्रेजेंट कैसे एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी थ्योरेटिकल जो है कि नोट्स अगर आपको आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा हूँ, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट आपका हो गया स्यूडो कोड विथ एग्जांपल्स, सोर्स कोड, ठीक है। फिर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम, कैसे हम लोग पहले सी प्रोग्राम को लिखते हैं, शुरुआत में कौन से हेडर फाइल जोड़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर फंडामेंटल डाटा टाइप्स हो गया, ठीक है। फिर वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशन पे तो फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो, फिर ठीक है। फिर आता है कंपाइलर मेमोरी एंड स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। कंपाइलर मेमोरी एंड स्टोरेज क्लासेस, इस पे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो आप इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन जाते होंगे आप उनको देख के ज़रूर जाइएगा। आपके फिक्स यूनिट 1 के 20 में 20 रख के रखाए हैं। फिर आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता ही होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। 2-3 और होंगे, ठीक है। तो आप उनको उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अप्लाइंग इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट, कैसे हम लोग इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। फिर नेस्टिंग इफ़ एल्स, ठीक है। कुछ इस पे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि आपको टीचर्स ने कराए होंगे, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके पूरे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक्स में से जितने भी हैं आपको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपका आता है मल्टीपल लूप वेरिएबल्स, ठीक है। लूप वाले जो भी क्वेश्चन हैं कि कितने लूप होते हैं, फॉर लूप होता है तुम्हारा, ठीक है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, इनके जो भी डायग्राम है वो पढ़ के जाना, क्योंकि ना मतलब एग्ज़ाम में ना जो टीचर होता है वो पूरी आपकी थ्योरी नहीं पढ़ता है, 1 से 2 लाइन 3 लाइन पढ़ता है, फिर आपका डायग्राम देखता है, तो बाकायदे आपको अच्छे से डायग्राम बना के जाना है, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी डायग्राम है, ठीक है। तो उसको आपको बढ़िया से देख के जाना है, आप उस डायग्राम के हेल्प से ही आप थ्योरी बना सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डू वाइल एंड फॉर लूप्स जो भी है। टाइप ऑफ फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, फंक्शन विथ एरे, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो रिकर्सिव का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने आप को कई बार क्या कर रही रिपीटली कॉल कर रहा हो, ठीक है, उसको रिकर्सिव कहते हैं, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन में कई सारे होंगे, ठीक है। फिर कॉल बाय रेफरेंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को पक्का पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आता है यूनिट 4 में आता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इनमरेटेड डाटा टाइप, आपके डाटा टाइप कितने होते हैं, ठीक है। इंट शॉर्ट कितने सारे होते हैं, ठीक है। फिर यूनियन पासिंग एरेज टू फंक्शन, ठीक है। फिर बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम मीन्स बबल सॉर्ट, इंसेंसर सॉर्ट, जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें जो भी बेसिक आप 2 साल के पेपर देख के चले जाएँ, सेम वही डिट्टो उठा के दे देगा पेपर में आपके, ठीक है। फिर फाइंडिंग रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये यूनिट 4 का हुआ है, ठीक है। फिर यूनिट 5 में आपका होता है इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये तो फिक्स क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होता है, हर एक साल पे रिपीट होते रहता है। फिर नोशन ऑफ लिंक लिस्ट, डिक्लेरेशन और एप्लीकेशन, ये गारंटी है आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, डिक्लेरेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। ऑल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन,
फिर स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर्स, ठीक है। और डिक्लेरेशन और एप्लीकेशन किस पे आप जो है कि आप उसमें जाइएगा यूनिट 5 में क्वांटम में देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन इस पे बन रहे होंगे ना सबको देख के जाइएगा। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब जो कि इन जितने भी मैंने बनाए हैं यूनिट वाइज, उसके बाद से जो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट लगे मैंने वो बना दिए, ठीक है। सिंपल एल्गो फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, फिर टू यूज़ एरेज पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर टू डेवलप एल्गो एंड प्रोग्राम, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट कंडीशनल ब्रांचिंग, इटरेशन एंड रिकर्सन, ठीक है। तो आपको कम से कम, ठीक है, आपको कम से कम 2 साल के पेपर तो आपको सॉल्व करके 100% जाना है, ठीक है। आप अगर 2 साल के पेपर सॉल्व करके चले जा रहे हो और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको पढ़ के चले जा रहे हो, तो आपका 80+ आना कन्फर्म है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो और अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर, ठीक है, ताकि मैं इजीली उसके जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बना पाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।